सत्संगत जी प्रेम से कहिए सत्संगत। इस गीत में कितने सुंदर भाव भी सुन रहे थे। सब नानक प्यार करो, सब दा सत्कार करो, हर बंदे दे विच रब दा रूप है। और सत्संगत ये सुनते सुनते ही कल की वो स्किट भी ध्यान आ गई, जहाँ वो हस्बैंड फ़ोन पे बात कर रहा है अपनी, वो मम्मी जी कह रहे हैं फ़ोन पे, और मम्मी जी टोक रही हैं कि आप शॉपिंग करते हो, खाना बाहर ज़्यादा खाते हो, कोई रूटीन नहीं है। और फिर वो वाइफ कह रही है कि क्या प्रॉब्लम है, आपकी मदद हो। वाइल शी इंटरफेयर विद आवर लाइव्स, वी आर adults, we can make our own decisions, she can avoid doing this। और वो कह रहा है कि फ़ोन आपकी मम्मी का था। तो सत्संगत जब वो देखा तो कल से ही दिमाग में ये बात चल रही है कि कितने कितने ये फर्क मेरे मन में चलते हैं। हाउ इजीली आई डिस्क्रिमिनेट। ये जो अलग अलग चश्मे मैंने अलग अलग लोगों के लिए पहन रखे हैं, अलग अलग मापदंड अलग अलग लोगों के लिए बना रखे हैं, ये उनको तो परेशान करते ही हैं, पर मुझे कई बार अंदाजा नहीं होता मेरे अंदर का कितना सुकून खराब है। कि जैसे निरंकारी राज माता जी कहते थे कि भाई किसी चीनी की बोरी में आप उसमें कोई अगर सुआ मारोगे तो चीनी ही निकलेगी। तो मेरे अंदर से अगर ये डिस्क्रिमिनेशंस निकलती हैं तो वो अंदर हैं इसीलिए निकलती हैं, वही तो बाहर आएगा जो अंदर भरा हुआ है। और इसकी वजह से जितने जितने परेशानियां, और मेरी तो चलो इंडिविजुअल की बात छोड़ देते हैं, कई बार आदत हो जाती है ऐसे रहने की, कई बार वो कंफर्ट जोन बन जाता है, कई बार लगता है कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ रहा है, और वैसे ही जिंदगी निकल भी जाती है। क्योंकि सुकून को देखा ही नहीं तो पता क्या है, रोशनी देखी नहीं तो पता ही नहीं है ना रोशनी में दिखता कैसा है। तो आदत भी नहीं है, डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहे, आदत पड़ जाती है वैसे रहने की। और वो फर्क फिर सत्संगत चाहे माइक्रो लेवल्स पे हो तो वो परिवारों को तंग करते हैं, और मैक्रो लेवल पे तो उसका असर आज हम दुनिया में देख ही रहे हैं कि जब वो फर्क दिल में आ गए तो फिर वो किस हद तक इंसान जाता है उसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। बाबा देव सिंह जी महाराज अक्सर ये एग्जाम्पल देते थे when he used to talk about the wall that was in Germany, and he would say कि पहले वो वॉल मन के अंदर आई, फिर उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस सामने आया। ऐसे ही नहीं कि बस एक दिन खड़े हुए वो वॉल बना दी, नो, the wall first came into existence in my mind and then the physical existence came into being। और जब फिर वो वॉल गिराई भी गई ईस्ट और वेस्ट और जर्मनी के बीच में, तो वो भी पहले मन में भाव आया, फिर वो कहीं उसका घटना हुआ फिजिकली। तो ये जो सत्संगत दीवारें बड़ी आसानी से मैं बना लेता हूँ, वो शेर भी अक्सर सुना कि मैं खुद अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, वो मुझ तक आए भी तो कैसे आए। इतने इतने फर्क, इतने इतने सत्संगत डिफरेंशिएशंस, और उसकी वजह से इस दुनिया को ऐसा देख देख कर हर जगह सत्संगत में अपने अंदर भी क्योस कैरी कर रहा हूँ और वो लोगों तक भी पहुंच रहा है। अब ठीक कैसे हो सत्संगत, ठीक कैसे हो? दास के पिताजी अक्सर एक बात कहा करते थे, जब संगत ना जाने की बात होती थी या कोई संगत नहीं आ रहा इसकी बात होती थी, तो कहते थे बेटा अगर सत्संग की भूख नहीं लगती तो आप बीमार हो। तो भी बीमारी कैसे ठीक हो? बीमारी ठीक भूख लगवाने के लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो सत्संगत अगर ये फर्क मुझे नहीं तंग कर रहे तो मैं इतना बीमार हूं कि शायद इसको ठीक कराने के लिए भी कभी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर सत्संगत इनकी दया होती है, कोई पकड़ लेता है, बात कानों में पड़ जाती है, किसी ना किसी तरीके इनका मैसेज पहुंच जाता है। जैसे आज भी ये प्रयास इसीलिए तो हो रहा है कि ये बात कहीं ना कहीं ये कानों तक पहुंच जाए कि भाई इन फर्कों से हट के भी दुनिया में जीवन है, एक सुकून वाला जीवन भी है जो जिया जा सकता है। और वो फिर कैसा है सत्संगत? जब सदगुरु की बख्शिश से रियलाइजेशन हो जाती है, जिसे हम कह रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन टू गॉड रियलाइजेशन। क्योंकि प्रॉब्लम तो सारी सेल्फ के लेवल पे है ना, इट इज बिकॉज हाउ आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ। वो एक बात सत्संगत कहीं, एक बार शादी में बाबा देव सिंह जी महाराज माता सरिंदर जी कहीं गए, और जब स्टेज पे कपल को आशीर्वाद देने गए तो पता चला साइड में थोड़ी सी आवाज आ रही है, क्या हो गया?
कहते जी वो छोटे जवाई में बड़े जवाई तो पहला दूसरी पूछ गई सी, इतने इतने सत्संगत फर्क, और वो सब जगह ही सत्संगत तंग कर रहे हैं। बिकॉज हाउ आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ, मैं इंडियन, मैं कोई परफेक्ट एक अपने रिलीजन से आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, और रिश्तों की ही इतने लेबल्स हैं सत्संगत जो हटते नहीं है, और इन लेबल्स को कैरी करते करते सत्संगत इतना थक जाता हूँ कि इनसे बाहर निकलने की कभी कोशिश नहीं होती जब तक ये सत्संगत हाथ पकड़ के नहीं निकालते। और जब ये निकाल लेते हैं, जब ईश्वर की पहचान से अपनी पहचान हो जाती है, तो फिर उसका सत्संगत डिफरेंस कैसा होता है। जब मौलाना रूमी से मिलने शम्स तबरेज उनके गांव पहुंचे, जिसे तब कोनिया कहा जाता था, थोड़ी देर गांव के बाहर बैठ गए, कहते आई जस्ट टेक अ फील ऑफ दिस विलेज फर्स्ट एंड देन आई मूव इनसाइड। और वहां से सत्संगत एक बैलगाड़ी निकल रही है, और वो बैलगाड़ी में चला रहे थे, वो कहते हैं कि भाई साहब आपको अंदर जाना है तो आप मेरी इस कार्ट में आके बैठ जाइए, आई ड्रॉप यू इनसाइड। वो कहते हैं बैल की हालत थोड़ी सत्संगत खराब थी, बहुत बुजुर्ग थी, तो कहते हैं तुम्हारी इस बैल पे जाने से तो अच्छा मैं पैदल चला जाऊंगा। वो बड़ा ऑफेंड हो गया, कहता देखो जी मेरी बैल ने ना सारी जिंदगी मेरा साथ दिया है, तो आप ना इसके बारे में कुछ बुरा मत बोलो प्लीज। सत्संगत क्योंकि ही वाज अ रियलाइज्ड सोल, ब्रह्म ज्ञानी, एकदम से खड़े हुए, पहले बैल को जाके कहते हैं कि माफ कर दो मैंने आपका निरादर किया, और फिर उस शख्स को कहते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपकी बैल का निरादर किया और आपका दिल दुखाया। अब वो हैरान हो गया, कहता भाई ऐसे तो कभी नहीं देखा कि कोई बैल से भी माफी मांग रहा है। तो आगे उन्होंने एक बात कही, अ ड्रॉप कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट अनदर ड्रॉप। एक बूंद दूसरी बूंद का निरादर कैसे कर सकती है। लेकिन सत्संगत ये बूंद और सागर वाले स्टेटस पे तो तब आएंगे ना जब ये रियलाइजेशन इनके चरणों से हो। जब ये बता देते हैं तब कहीं यह कह सकता हूं कि किसको कैसे पत्थर मारे कौन पर आया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना नहीं। ये फर्क सत्संगत इनके बिना हटाए नहीं जा सकते। जो ब्रह्म ज्ञान सदगुरु दे रहे हैं वो सारे लेवल्स को हटा देता है, जितने भी एक्स्ट्रा लेवल्स में कैरी कर रहा हूं वो खत्म हो जाते हैं, और फिर एक ही पहचान सत्संगत, यही सत्संगत, इस नूर की पहचान कि आई एम नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, आई एम एंटायर ओशन इन वन ड्रॉप। ये सारी खूबियां जो निकालती हैं वो मेरे अंदर भी हैं, तो मैं कैसे भी किसी से फर्क कर सकता हूँ। थैंक यू हुजूर, ये फर्क आपने मिटाए हैं, आप मिटा सकते हो, और ये मिटे रहें, इसके लिए अरदास प्रार्थना कि आप जी के चरणों से जुड़े रहें। जी प्रेम से